आप ही के पेशावर नौशहरा में राशकाई सी पैक का जोन बन रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप उस जोन की वजह से लोगों की जिंदगी पे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है? सी पैक में हम वाहिद हैं, रशकई जिसको कहते हैं। जी जी। वो हमने एक मतलब आपको ऐसा नजर आ रहा है कि वाकई कुछ हो रहा है वहां पर। अच्छा। हाँ, अल्लाह के फजल से। और वो बड़ा एक मतलब सैनिशोर प्रोजेक्ट है सी पैक का। ये एक मैं समझता हूँ एक मॉडल है पूरी दुनिया के लिए। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। देखिए ना, जब ये चीज डेवलप होगी तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे जो हमारा चतराल का रूट है, जो चतराल के रूट से रशिया और सेंट्रल एशिया हमारे साथ आके अटैच होता है और उसका जो ड्रॉप होता है वो इधर ही होता है। अभी जो फैसला हुआ कि सी पैक को एक्सटेंड किया जाएगा अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया, इसका आपका रीजन ही आगे कनेक्ट होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सारे यही तो मैं कह रहा हूँ आपको ना। देखे ना, अफगानिस्तान से आप हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। एक अफगानिस्तान से हमारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक हमारी सेंट्रल एशिया से खुद बनती है, जो कि ताजिकिस्तान है। आपने वावा खान का नाम सुना होगा। इस हार्डली 30 किलोमीटर का एरिया है उसको, और हार्डली उस पर चाइना का मैं बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने वर्क शुरू किया हुआ है। और अभी रिसेंटली हमारा अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू हो गई है। तो ये तो वो चीज है कि जो से मैं कहता हूँ कि एक सोने की कान है। और ये तो अल्लाह ताला ने हमारी बहुत बड़ी लॉटरी निकाली है, मैं तो ये कहूंगा। और आई डोंट नो कि अलग ये थोड़ा स्लो चल रहा है, इसको थोड़ा सा स्पीड अप होना चाहिए। ये है। और सर्टेन ये होगा। आसिम खान नियाजी साहब, प्लानिंग कमीशन के आप स्पेशल असिस्टेंट हैं, बिजनेसमैन तो कहे गए, बिजनेस फोरम के चेयरमैन है KPK के, ये सोने की कान है, लॉटरी है। लेकिन ये फरमाइए कि इस सी पैक 2 का अब शुरू होना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कह रही है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना भी कह रही है, तो ये कैसे फर्दर पाकिस्तान को डेवलप करेगा, मॉडर्नाइज करेगा? आप क्या देखते हैं? मेरे नज़दीक सी पैक जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशनल फैक्टर था। ये उस वक्त आया पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान की प्रोफाइल दुनिया में बहुत परागंदा थी और दुनिया पाकिस्तान को एक जो है टेररिज्म जो हब है उसके तौर पे समझ रही थी कि ये टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन है कि जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं, जो मर्जी इधर आके सेंचुरीज जो है वो ऑपरेट कर लें। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई $1 तो दरकिनार 1 सेंट लगाने के लिए तैयार नहीं था। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ उसमें $40 अरब की इब्तदाई जो खतीर सरमायाकारी थी उसका ऐलान हुआ। और इसका ऐलान होते ही पूरी दुनिया की आंखें जो है वो उस वक्त जो है वो हो गई कि वाह ये क्या हो गया। पाकिस्तान को तो हम समझ रहे थे कि यहाँ पे दहशतगर्दी की आमाजगाह है, यहाँ पे तो मामलात उलट हैं कि चाइना जैसा मुल्क जो बहुत क्लोज है पाकिस्तान के और यकीनन क्लोजली मॉनिटर भी करता होगा, उसने यहाँ पे क्या देख लिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक जो है वहाँ से सफारतकारी में जो है वो एक तहर्रुक सा आया और पाकिस्तान के साथ रवाबित हुए कि हम भी सी पैक का हिस्सा बनना चाहते हैं। और यहाँ से आपके लिए बुनियादी तौर पे रास्ते खुले, रास्ते वाह हुए इसके लिए, सरमायाकारी के लिए, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए। और अब जो आपने बात की कि इसका सेकंड फेज, तो सेकंड फेज जो है बुनियादी तौर पे जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका एक इब्तदाई तौर पे स्पेड वर्क आप कह सकते हैं, इस लिहाज से कि आपके यहाँ जो है जब सरमायाकारी होती है उसके लिए कुछ इम्पेडिमेंट्स थे। एक तो आपके यहाँ जो है वो आपने देखा कि हम लोग खुद से कोई पैसा लगाने की पोजीशन में उस वक्त नहीं थे और ना ही हमारे पास कोई सरमायाकारी बाहर से आ रही थी। हमें जो है ज़र मुबादला के ज़खायर का भी सामना था, हमारा रुपया जो है बहुत ज़्यादा दबाव में था और हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा टमक टोइयाँ मार रही थी। तो उसके बाद यकदम जो हमारी इकोनॉमिक प्रोफाइल में भी बेहतरी आई और उसके नतीजे में दुनिया की नज़र में पाकिस्तान जो है एक डेस्टिनेशन बना सरमायाकारी के लिए। अब जो है उसमें हमने जो उसके 5 पिलर्स तय किए थे, सबसे पहला था कि हम रोड नेटवर्क जो है और रेलवे नेटवर्क उसको जो है वो ठीक करें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने बड़ा आसान सा फार्मूला अपनाया जो पाकिस्तान के लिए भी वायबल था और चाइनीज पार्टनर्स के लिए भी, कि इजीएस्ट फर्स्ट,
मिसिंग लिंक्स जो है वो इजीएस्ट हैं, सबसे पहले उनकी तामीर की जाए, फिर नया रोड जो है आपके सामने मगरबी रूट के हवाले से जो बहुत ज्यादा जो वो प्रोपेगेंडे भी हुए, लेकिन मगरबी रूट बन के रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी के जो वो किनारे आपने देखा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ये सारा सो नेगेटिव जो प्रोपोगेंडा था वो भी सी पैक ने, पाक चाइना कोऑपरेशन ने उसको भी नेगेट डिस्पेल कर दिया, टोटली डिस्पेल कर दिया। फिर जो वो सेकंड फेज की आपने बात की, तो इसमें मैं सिर्फ इतनी सारी बात कहूंगा कि जी उसका सिलसिला और ये नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल कैसे है कि पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपका कोऑपरेशन चल रहा था, अब जो है बिजनेस टू बिजनेस है, यानी जितने लोग जो है पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं खुद पाकिस्तानी, उनके लिए मौके चाइना ने ओपन किए कि आप आए, चाइना के अंदर से अपने बिजनेस पार्टनर ढूंढें और पाकिस्तान के अंदर आप आके अपना बिजनेस स्टार्ट करें, सरमायाकारी तावन एक्सपेंड हो गया।